आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक अपोक्रिफा। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ किताबें ऐसी भी थीं जिन्हें बाइबल से हटा दिया गया। ऐसी किताबें जिनमें आत्मा की अमरता, स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप, नारी शक्ति और विद्रोह की कहानियां छुपी हैं। इन ग्रंथों को न तो पूरी तरह स्वीकार किया गया, न ही पूरी तरह नकारा गया। इन्हें कहा गया अपोक्रिफा, यानी छुपा हुआ ज्ञान। आज हम उन्हीं रहस्यमय ग्रंथों के पन्ने खोलने जा रहे हैं जिन्हें पढ़ने की इजाजत हर किसी को नहीं थी। अगर आप सत्य के उन रास्तों पर चलना चाहते हैं जहां इतिहास, धर्म और रहस्य मिलते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। एक, अपोक्रिफा का अर्थ और परिभाषा। अपोक्रिफा शब्द ग्रीक भाषा के अपोक्रिफोस से आया है, जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ, गुप्त या रहस्यमय ज्ञान। प्रारंभिक समय में यह शब्द उन ग्रंथों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें आम जनता से दूर रखा जाता था और केवल विद्वानों या धार्मिक गुरुओं तक सीमित माना जाता था। बाद में यही शब्द उन धार्मिक पुस्तकों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो बाइबल के मुख्य संग्रह कैनॉन में शामिल नहीं की गईं। अपोक्रिफा ग्रंथों को न तो पूरी तरह अस्वीकार किया गया और न ही पूरी तरह स्वीकार। इन्हें एक तरह से धार्मिक इतिहास और आध्यात्मिक साहित्य के बीच का सेतु माना जाता है। इन पुस्तकों में ईश्वर, आत्मा, नैतिकता, प्रार्थना, पाप और मोक्ष जैसे विषयों पर गहन चर्चा मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपोक्रिफा ग्रंथ झूठे या काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि वे उस समय की धार्मिक सोच, समाज और विश्वासों को दर्शाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि इन्हें हटाने का कारण इनका संदेश नहीं, बल्कि इनकी भाषा, लेखन काल और लेखक की पहचान थी। इस प्रकार अपोक्रिफा का अर्थ केवल अस्वीकृत पुस्तक नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान है जिसे कभी मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, लेकिन जिसकी आध्यात्मिक गहराई आज भी लोगों को आकर्षित करती है। 2. अपोक्रिफा ग्रंथों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अपोक्रिफा ग्रंथों का लेखन काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब यहूदी समाज गहरे राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन से गुजर रहा था। यूनानी, ग्रीक संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था और यहूदियों की पारंपरिक आस्थाएं चुनौती का सामना कर रही थीं। इसी काल में कई लेखकों ने धार्मिक ग्रंथ लिखे जिनका उद्देश्य लोगों को धर्म, नैतिकता और ईश्वर विश्वास की ओर लौटाना था। ये ग्रंथ हिब्रू, अरामी और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए। जब पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट का आधिकारिक चयन हुआ, तब भाषा और प्रामाणिकता के आधार पर कई ग्रंथों को बाहर कर दिया गया, जिन्हें बाद में अपोक्रिफा कहा गया। रोमन साम्राज्य के समय इन ग्रंथों का व्यापक प्रसार हुआ। प्रारंभिक ईसाई समुदाय इन्हें पढ़ता और उपयोग करता था। बाद में चर्च परिषदों, चर्च काउंसिल्स में यह निर्णय लिया गया कि कौन सी पुस्तकें धर्मग्रंथ कहलाएंगी और कौन सी नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि यदि अपोक्रिफा ग्रंथ न होते तो उस काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति को समझना अधूरा रह जाता। ये ग्रंथ उस संक्रमण काल का दस्तावेज हैं जहां पुराने नियम और नए नियम के बीच की सोच विकसित हो रही थी। 3. यहूदी धर्म में अपोक्रिफा की स्थिति। यहूदी धर्म में अपोक्रिफा ग्रंथों को पवित्र धर्मग्रंथ तनख का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों ने अपने धर्म ग्रंथों का चयन बहुत कठोर मानकों के आधार पर किया। उनके अनुसार केवल वही ग्रंथ स्वीकार्य थे जो हिब्रू भाषा में लिखे गए हों और जिनका संबंध प्राचीन भविष्यवक्ताओं से हो। क्योंकि अपोक्रिफा की कई पुस्तकें ग्रीक भाषा में थीं और बाद के समय में लिखी गई थीं, इसलिए यहूदी धार्मिक नेताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि यहूदियों ने इन ग्रंथों को पूरी तरह बेकार माना। ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टि से इन्हें पढ़ा जाता था। मैकाबी पुस्तकों में यहूदियों के संघर्ष और बलिदान का जो वर्णन है,
वह यहूदी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी इन्हें धार्मिक आदेशों का स्रोत नहीं माना गया। यहूदी दृष्टिकोण में अपॉक्रिफा ग्रंथ इतिहास और साहित्य हैं, न कि ईश्वर की प्रत्यक्ष वाणी। इस निर्णय ने आगे चलकर ईसाई धर्म में भी मतभेदों को जन्म दिया। इस प्रकार यहूदी धर्म में अपॉक्रिफा का स्थान सम्मानजनक तो है, लेकिन आधिकारिक नहीं। 4 ईसाई धर्म में अपॉक्रिफा को लेकर मतभेद। ईसाई धर्म में अपॉक्रिफा ग्रंथों को लेकर गहरा मतभेद देखने को मिलता है। प्रारंभिक ईसाई समुदाय इन ग्रंथों को पढ़ता था और कई बार उपदेशों में इनका उपयोग भी करता था। लेकिन जैसे जैसे चर्च की संरचना मजबूत हुई, ग्रंथों की आधिकारिक सूची बनाई गई। कैथोलिक चर्च अपॉक्रिफा की कई पुस्तकों को ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स मानता है, यानी वे द्वितीय स्तर पर पवित्र हैं। कैथोलिक बाइबल में ये पुस्तकें आज भी शामिल हैं। वहीं प्रोटेस्टेंट चर्च ने 16वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन के बाद अपॉक्रिफा को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार ये ग्रंथ ईश्वर प्रेरित नहीं हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च का दृष्टिकोण कैथोलिक के काफी करीब है और वह कई अपॉक्रिफा पुस्तकों को स्वीकार करता है। इन मतभेदों के कारण अपॉक्रिफा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि धार्मिक राजनीति का विषय भी बन गया। आज भी अलग अलग संप्रदाय इन्हें अलग दृष्टि से देखते हैं। 5 अपॉक्रिफा की प्रमुख पुस्तकें और उनका महत्व। अपॉक्रिफा संग्रह में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं, जिनमें टोबित, जुडिथ, विस्डम ऑफ सोलोमन, सिराख, बारूक और 1-2 मैकाबी प्रमुख हैं। प्रत्येक पुस्तक का अपना अलग संदेश और महत्व है। टोबित पुस्तक परिवार, विश्वास और स्वर्गदूतों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें महादूत राफाएल का उल्लेख मिलता है। जुडिथ पुस्तक एक साहसी स्त्री की कहानी है, जो अपने बुद्धि और साहस से अपने राष्ट्र को बचाती है। विस्डम ऑफ सोलोमन ज्ञान, आत्मा की अमरता और ईश्वरीय न्याय पर केंद्रित है। सिराख पुस्तक व्यावहारिक जीवन के लिए नैतिक शिक्षाओं का खजाना है। मैकाबी पुस्तकें यहूदियों के स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक विवरण देती हैं। इन पुस्तकों के बिना यहूदी इतिहास अधूरा माना जाता है। इन सभी ग्रंथों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये धर्म, इतिहास और दर्शन को एक साथ जोड़ते हैं और पाठक को गहरी आत्मिक समझ प्रदान करते हैं। 6 अपॉक्रिफा में नैतिक शिक्षा का महत्व। अपॉक्रिफा ग्रंथों का एक प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है। इन पुस्तकों में सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। सत्य, ईमानदारी, धैर्य, करुणा और न्याय जैसे गुणों को मानव जीवन की आधारशिला माना गया है। सिराख, एक्लीसियास्टिकस जैसी पुस्तकें रोजमर्रा के जीवन में व्यवहारिक नैतिकता सिखाती हैं। इनमें माता-पिता का सम्मान, गुरु की आज्ञा, संयमित वाणी और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। अपॉक्रिफा यह बताता है कि केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र ही ईश्वर को प्रिय होता है। इन ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाप का परिणाम केवल सामाजिक नहीं, बल्कि आत्मिक पतन भी होता है। वहीं सच्चे मन से किया गया पश्चाताप मनुष्य को पुनः ईश्वर के निकट ले जाता है। अपॉक्रिफा की नैतिक शिक्षाएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जहां भौतिकता के कारण नैतिक मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये ग्रंथ मनुष्य को आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार की प्रेरणा देते हैं। 7 आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद का जीवन। अपॉक्रिफा ग्रंथों में आत्मा को नश्वर शरीर से अलग और अमर माना गया है। विशेष रूप से विस्डम ऑफ सोलोमन में यह विचार स्पष्ट रूप से सामने आता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक चरण की शुरुआत है। इन ग्रंथों के अनुसार धर्मी व्यक्ति की आत्मा ईश्वर की शरण में जाती है, जहां उसे शांति और आनंद प्राप्त होता है।
वहीं अधर्मी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा भोगता है। यह अवधारणा कर्म और न्याय के सिद्धांत को मजबूत करती है। अपॉक्रिफा यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद के जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए मनुष्य को केवल सांसारिक सुखों के पीछे नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। यह विचार आगे चलकर ईसाई धर्म के नए नियम, न्यू टेस्टामेंट की शिक्षाओं से भी मेल खाता है। इस प्रकार अपॉक्रिफा आत्मा और परलोक की अवधारणा को स्पष्ट करने में एक सेतु की भूमिका निभाता है। 8. स्वर्गदूतों और दिव्य शक्तियों का वर्णन। अपॉक्रिफा ग्रंथों में स्वर्गदूतों, एंजल्स, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तोबित पुस्तक में महादूत राफाएल को ईश्वर के संदेशवाहक और मानव की सहायता करने वाले दिव्य प्राणी के रूप में दिखाया गया है। राफाएल न केवल टोबित के पुत्र टोबियास की रक्षा करता है, बल्कि उसकी बीमारी को ठीक करने और सही मार्ग दिखाने में भी मदद करता है। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अदृश्य रूप से उसकी सहायता करता है। अपॉक्रिफा में स्वर्गदूत न्याय, सुरक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। वे यह दर्शाते हैं कि दिव्य शक्तियां मानव जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। यह अवधारणा आगे चलकर ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी दिखाई देती है। इस प्रकार अपॉक्रिफा स्वर्गदूतों की धारणा को विस्तार और गहराई प्रदान करता है। 9. अपॉक्रिफा में नारी शक्ति का चित्रण। अपॉक्रिफा ग्रंथों में स्त्रियों को कमजोर नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जुडिथ पुस्तक इसकी सबसे सशक्त मिसाल है। जुडिथ एक विधवा स्त्री होते हुए भी अपनी बुद्धि और साहस से शत्रु सेनापति को पराजित करती है और अपने राष्ट्र की रक्षा करती है। यह कहानी दर्शाती है कि नारी केवल सहनशील नहीं, बल्कि निर्णायक और शक्तिशाली भी हो सकती है। अपॉक्रिफा के समय में यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस दौर में समाज पुरुष प्रधान था। फिर भी इन ग्रंथों में नारी को ईश्वर की योजना का सक्रिय भाग बताया गया है। आज के समय में जुडिथ जैसी कथाएं नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा देती हैं और यह संदेश देती हैं कि साहस और बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करते। 10. यहूदी इतिहास और मैकाबी विद्रोह। अपॉक्रिफा की 1 और 2 मैकाबी पुस्तकें यहूदी इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनमें यूनानी शासकों के अत्याचार और यहूदियों के धार्मिक संघर्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। मैकाबी परिवार ने अपने धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन था। इन पुस्तकों में शहीदों के बलिदान, साहस और ईश्वर भक्ति का वर्णन है। यह बताया गया है कि कैसे विश्वास के लिए प्राण देने वाले लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। मैकाबी विद्रोह यह सिखाता है कि जब धर्म और आत्मसम्मान पर आघात होता है, तब संघर्ष आवश्यक हो जाता है। यह इतिहास आज भी आस्था और साहस की मिसाल माना जाता है। 11. प्रार्थना, तपस्या और पश्चाताप का महत्व। अपॉक्रिफा ग्रंथों में प्रार्थना को केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार माना गया है। तोबित और बारूक जैसी पुस्तकों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करता है, तब उसका आत्मिक बोझ हल्का होता है। अपॉक्रिफा यह सिखाता है कि तपस्या का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और लालच का त्याग करना है। उपवास, दान और संयम को आत्मशुद्धि के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि सामूहिक पश्चाताप समाज को पुनः सही मार्ग पर ला सकता है। जब पूरा समुदाय अपनी भूलों को स्वीकार करता है, तब ईश्वर की कृपा पुनः प्राप्त होती है।
आज के समय में जहां लोग त्वरित समाधान चाहते हैं, अपॉक्रिफा धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाता है। यह मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं को सुधारने की प्रेरणा देता है। 12 ज्ञान साहित्य और विवेक का दर्शन। अपॉक्रिफा की विस्डम ऑफ सोलोमन और सिराख पुस्तकों को ज्ञान साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इनमें बताया गया है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव, विवेक और ईश्वर भय से प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में ज्ञान को जीवन का प्रकाश कहा गया है, जो मनुष्य को अंधकार से बाहर निकालता है। विवेक के बिना शक्ति विनाशकारी बन जाती है, यह चेतावनी बार बार दी गई है। सिराख में गुरु और शिष्य के संबंध, सही सलाह का महत्व और मूर्खता के परिणामों का वर्णन मिलता है। यह व्यावहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शिका की तरह है। अपॉक्रिफा यह सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, बल्कि नम्रता और सेवा होना चाहिए। यह विचार आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। 13 पुराने और नए नियम के बीच सेतु। अपॉक्रिफा ग्रंथों को अक्सर पुराने नियम और नए नियम के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनमें ऐसे विचार मिलते हैं जो पुराने नियम से आगे बढ़ते हुए नए नियम की ओर संकेत करते हैं। आत्मा की अमरता, ईश्वरीय न्याय, स्वर्ग और नरक की स्पष्ट अवधारणा अपॉक्रिफा में अधिक विकसित रूप में दिखाई देती है। यही विचार आगे चलकर यीशु के उपदेशों में स्पष्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि धार्मिक विचार अचानक नहीं बदलते, बल्कि धीरे धीरे विकसित होते हैं। अपॉक्रिफा इस विकास प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। बाइबल के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए अपॉक्रिफा एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सेतु का कार्य करता है। 14 अपॉक्रिफा को लेकर विवाद और आलोचना। अपॉक्रिफा ग्रंथ सदियों से विवाद का विषय रहे हैं। मुख्य विवाद इनके ईश्वर प्रेरित होने को लेकर है। कुछ विद्वान इन्हें मानवर्चित मानते हैं, जबकि अन्य इन्हें आंशिक रूप से दिव्य मानते हैं। भाषा, लेखक की पहचान और ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी को इनके अस्वीकार का कारण बताया गया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद इन ग्रंथों को बाइबल से अलग कर दिया गया। हालांकि आलोचनाओं के बावजूद इनके नैतिक और ऐतिहासिक मूल्य को नकारा नहीं जा सकता। आज भी धार्मिक अध्ययन में इनका विशेष स्थान है। यह विवाद दर्शाता है कि धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि विचार और विमर्श की प्रक्रिया भी है। 15 आधुनिक युग में अपॉक्रिफा का महत्व। आज के समय में अपॉक्रिफा ग्रंथ केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के रूप में देखे जाते हैं। शोधकर्ता इन्हें इतिहास, समाज और धार्मिक विकास को समझने के लिए पढ़ते हैं। ये ग्रंथ नैतिक मूल्यों, आत्मनिरीक्षण और मानवता की शिक्षा देते हैं, जो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हैं। आधुनिक पाठक के लिए अपॉक्रिफा यह संदेश देता है कि सत्य के कई स्तर होते हैं और हर ज्ञान को खुले मन से समझना चाहिए। इस प्रकार अपॉक्रिफा आज भी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गूढ़ ज्ञान और आत्मिक विकास की खोज में हैं। अपॉक्रिफा हमें यह नहीं बताता कि क्या मानना है, बल्कि यह सिखाता है कि सोचना कैसे है। यह ज्ञान और अज्ञान के बीच की वह रेखा है, जहां सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि जागरूकता है। जो ग्रंथ दबा दिए गए, वे हमेशा झूठे नहीं होते। कभी कभी वे केवल खतरनाक सच होते हैं। अगर यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझ लीजिए यह यात्रा सफल रही। क्योंकि जो सवाल करता है, वही जागता है, और जो जागता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।